नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्क्विड गेम। ये साउथ कोरिया का एक लोकप्रिय वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है। वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं कहानी को। सोल। साउथ कोरिया के भीड़-भाड़ भरे शहर में एक आदमी जिसे स्योंग गी हुन कहा जाता है अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कभी एक उम्मीद भरा युवा जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था, आज एक तलाकशुदा पिता है जो गैम्बलिंग और कर्ज में डूबा हुआ है। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता है जो दोनों का गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी छोटी बेटी उससे दूर होती जा रही है और जल्दी ही उसकी एक्स वाइफ और उसके नए पति के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चली जाएगी। अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका ढूंढते हुए गिहन किसी भी अवसर को पकड़ने की कोशिश करता है, जब तक एक दिन एक रहस्यमय अजनबी सबवे स्टेशन में उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे वह मना नहीं कर सकता। वह अजनबी जो अच्छी तरह से तैयार है और एक सूटकेस भरकर कैश लिए है, गिहन को एक सिंपल गेम डकजी खेलने की चैलेंज देता है, जो कि एक ट्रेडिशनल कोरियन गेम है जिसमें कागज के टाइल्स इस्तेमाल होते हैं। हर बार जब जिहुन हारता है उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, लेकिन जब वह जीतता है तो उसे पैसे मिलते हैं। वह आदमी उसे एक बिजनेस कार्ड देता है जिसमें एक अजीब सा सिंबल और एक फोन नंबर होता है और एक ऐसे खेल में भाग लेने का निमंत्रण देता है जो जीतने पर जिंदगी बदल देने वाला इनाम दे सकता है। मजबूर और उत्सुक होकर गिहन उस नंबर पर कॉल करता है और शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। जल्दी ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे एक अनजान जगह ले जाया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसने एक हरा ट्रैक सूट पहना होता है जिसमें उसका नंबर 456 लिखा होता है। उसके आसपास 455 अन्य प्लेयर्स होते हैं, सबके सब आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं। कुछ लोग गैम्बलर्स होते हैं, कुछ अपराधी, कुछ माँ बाप जो कर्ज में डूबे हैं और कुछ जो जीने की उम्मीद ही खो चुके हैं। उनका निगरानी मास्क्ड गार्ड्स कर रहे होते हैं जो गुलाबी जंपसूट पहने होते हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया एक रहस्यमय व्यक्ति फ्रंटमैन द्वारा संभाली जा रही होती है, जो एक स्टाइलिश काला यूनिफॉर्म और एक जियोमेट्रिक मास्क पहनता है जो उसकी पहचान छुपा रहा होता है। पहला गेम दिखने में सिंपल लगता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। प्लेयर्स को एक बड़े मैदान के पार जाकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है दिए गए समय में। लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है उन्हें एक भयानक सच का पता चलता है। जो हारता है वह सिर्फ गेम से एलिमिनेट नहीं होता बल्कि उसकी मौत हो जाती है। एक विशाल आकार की रोबोटिक डॉल मैदान पर निगरानी करती है। जो भी रेड लाइट पर हिलता है उसे बिना किसी दया के गोली मार दी जाती है। डर से भगदड़ मच जाती है, लेकिन गिहन डर के मारे जम जाता है और किसी तरह अंत तक पहुंच जाता है। यह सच्चाई समझ आती है कि यह एक मौत का खेल है जिसमें हर दौर नए दुख लाएगा। इस भयानक हकीकत के बावजूद इनाम बहुत बड़ा है। हर एक मौत के साथ ग्रैंड प्राइज एक 100 मिलियन वॉन बढ़ता जाता है, जो कि कुल मिलाकर 45 करोड़ 6 लाख बिलियन तक पहुंच सकता है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं और कोई बेहतर भविष्य नहीं दिखने के कारण कई प्लेयर्स यहीं रहने का फैसला करते हैं। गिहन भी उनमें एक होता है। वह कुछ अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ दोस्ती करता है। चो संग वू, जो उसका बचपन का दोस्त था और एक बिगड़े बिजनेसमैन बन चुका है। कंग से ब्योक, एक नॉर्थ कोरियन शरणार्थी जो अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रही है। अब्दुल अली, एक ईमानदार पाकिस्तानी मजदूर जिसे उसका मालिक शोषण करता था। और ओह इल नाम, एक वृद्ध आदमी जो इस खूनी खेल में भी शांत दिखाई देता है। इसके बीच एक जिद्दी पुलिस ऑफिसर ह्वांग जून हो अपने गायब भाई की तलाश करने के लिए गेम्स में छुपकर शामिल हो जाता है। जैसे ही वह और अंदर घुसता है उसे कुछ भयानक रहस्य पता चलते हैं। ये खेल सिर्फ एक अनजाने व्यक्तियों का शोषण नहीं है, बल्कि एक बड़े समृद्ध लोगों द्वारा चलाया जाने वाला अत्याचारी व्यापार है। हर गुजरते राउंड के साथ चैलेंजेस और भी कठिन और भयानक होते जाते हैं। यह सिर्फ शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि मानसिक साहस का भी परीक्षण है। विश्वासघात, धोखाधड़ी और निराशा हर जगह फैली होती है। पहले जो मित्रता लगती थी अब एक जंग बन चुकी है जिसमें सिर्फ ताकतवर या फिर सबसे निर्दयी लोग ही जीत सकते हैं। एक एक करके गिहन के साथी गिर जाते हैं और अंतिम गेम स्क्विड गेम में उसका सामना होता है संगवू से। एक कठोर युद्ध के बाद गिहन विजय प्राप्त करता है, लेकिन अपनी आत्मा खो बैठता है।
तोड़ मरोड़ और दुख भरी हालत में वह वापस असली दुनिया में लौटता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जीतने के बाद भी कुछ नहीं बदला। उसकी मां मर चुकी है और उसकी विजय एक खोखला सपना लगती है। 1 साल तक गीहन निराशा में जीता है, बिना अपने जीते हुए पैसे को छुए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गेम्स अब भी चल रहे हैं और यह सब एक रहस्यमय व्यक्ति ओ इल्नाम द्वारा चलाया गया था, तो उसके अंदर एक आग जगती है। इल्नाम मरने से पहले गीहन को एक अंतिम चैलेंज देता है, यह साबित करने के लिए कि जब भी इंसान को मौका मिलता है वह सिर्फ अपनी सुविधा के लिए काम करता है। लेकिन गीहन इस निर्दय दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता। 3 साल बाद जब वह अपनी बेटी से मिलने के लिए फ्लाइट लेने जा रहा होता है, तभी एक निर्णय लेता है। वह वापस मुड़ता है। ये गेम्स बंद होने चाहिए। एक नए लक्ष्य से प्रेरित होकर वह इस अत्याचारी व्यवस्था को गिराने के लिए एक नई यात्रा पर निकलता है। तो ये था स्क्विड गेम का पहला सीजन। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब शुरू करते हैं सीजन 2 की कहानी। दूसरे सीजन में गीहन एक खतरनाक मिशन पर निकलता है ताकि वह गेम्स का सफाया कर सके। इस बार वह सिर्फ एक और प्लेयर नहीं है, बल्कि एक विद्रोह करने वाला इंसान है जो सिस्टम को अंदर से गिराने का इरादा रखता है। उसकी टकरार फिर से पुलिस ऑफिसर वांग जुन हो से होती है, जो पिछले गेम्स में बचा रह गया था और अब अपने ही भाई फ्रंटमैन के खिलाफ न्याय की तलाश कर रहा है। साथ मिलकर दोनों एक ऐसे संसार में सफर करते हैं जहां शक्तिशाली ताकतें गेम्स को चलाए रखना चाहती हैं, चाहे जो भी हो जाए। जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते हैं, दांव और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। नए प्लेयर्स खेल में शामिल होते हैं, सबके अपने दुख भरे अतीत और उम्मीदें होती हैं। फ्रंटमैन, जो इल्नाम की मौत के बाद पूरी तरह से कंट्रोल संभाल चुका है, गीहन के जज्बे को तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह गेम्स असली इंसानी प्रकृति का दर्पण है, एक ऐसे संसार का जिसमें सिर्फ ताकतवर जीतता है। लेकिन गीहन यह नहीं मानता। अंदर और बाहर दोनों जगह अपने साथियों के सहारे वह इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने के लिए लड़ता है, चाहे इसे पूरा करने के लिए उसे कितने भी कठिन निर्णय लेने पड़े। हर एक चैलेंज, हर एक विश्वासघात और हर एक बलिदान के साथ गीहन अपने अंतिम लक्ष्य के और करीब पहुंचता है, इस दुर्भाग्यशाली सपने का अंत करना। लेकिन एक दुनिया जिसमें समृद्ध और शक्तिशाली लोग इंसानों की जिंदगी को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, क्या वह सच में जीत सकता है, या वह सिर्फ एक और मोहरा बनकर रह जाएगा? न्याय की यह जंग बस अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, यह थी स्क्विड गेम की कहानी। जी हुन की यह यात्रा संघर्ष, विश्वासघात और बलिदान से भरी हुई है। उसने इस खेल में अपनी आत्मा खो दी, लेकिन न्याय की तलाश में वह अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्या वह इस भ्रष्ट व्यवस्था को सच में खत्म कर पाएगा, या वह सिर्फ एक और मोहरा बनकर रह जाएगा? न्याय की यह जंग बस अभी शुरू हुई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।